आफ्टर नून। एक जना ग्रुप में डाल देगा। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक ना ग्रुप में प्लीज मेंशन डाल दो कि ज्वाइन सर। बेटा वेरी 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 गुड वेरी आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। क्या हाल है? चालू करे जाए। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। अपने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन 8 किए 9 किए थे ना, लेकिन नहीं। दोबारा एक बार रिवाइज कर लें क्या पढ़ा था थोड़ा सा फटाफट में। हाँ सर। हाँ, नहीं तो तुम लोगों का भूल भाल। बेटा देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कॉनिक सेक्शन के अंदर, यदि सर्कल की फोटो लिखनी है तो क्या पता होना चाहिए? रेडियस और सेंटर और क्या? रेडियस। वैसे भी सर्कल के पास दो ही चीजें तो होती हैं जिंदगी में, और कुछ क्या होता है? सेंटर और रेडियस। उसकी फोटो क्या लिखोगे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? आर स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा था कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वेशन दे रखी हो कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसको क्या बोला था? कौन सी इक्वेशन बोला था सर्कल की? जनरल सेंटर, तुम सेंटर लिख सकते हो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस। देखो ये स्टैंडर्ड याद कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद बेटा मुझे बताओ कि इसका सेंटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया। अब जनरल इक्वेशन यदि कोई 2 डिग्री की लिखे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0, उसको सर्कल बनना है तो कब सर्कल पॉसिबल है? A equals to B equals to 0 and एंड h इज इक्वल टू 0। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चमक गया बेटा? हाँ यस सर। चलो यहाँ तो इतने करने के बाद अपन चमकाते हैं अगला। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 10 और 11 के बाद पहले आते हैं 12 आते हैं पहले। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। 12 की तरफ स्क्रीन पे क्वेश्चन। yes sir यस सर। उसने क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस कितनी है? 5। 5। तुमने बोला सर मजा आ गया, सेंटर और रेडियस में उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो क्या रेडियस तो दे दी है। रेडियस कितनी है? 5। इसने बोले किसके घर में थोड़ी आवाज आ रही है देखो। मेरे घर में। वाह, तेरे घर में मुझे लगा तू ही बोलता होगा सबसे ज्यादा तेरी आवाज आनी चाहिए थी ना फिर तो। नहीं सर, मेरा छोटा भाई भी है। वो तेरे जैसा है या थोड़ा अच्छा है? मतलब अच्छा है ना, मतलब अभी क्या बोलूं। नहीं सर, वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा शरारती है। ओहो डर लग बस। तू शरारती कहता अपने आप को? थोड़ा शरारती तो फिर हर कोई होता है। ओ ऐसा। बेटा सेंटर कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस। x axis ओ बेटा ट्विस्ट खेल ली है। और कहाँ से पास हो रहा है? 2 कॉमा 3 3। अभी देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जिसका सेंटर मुझे कहाँ पे लाई करना है?
एक्स एक्सिस पे और पास हो रहा है 2,3 और रेडियस कितनी है? 5. 5. ये सेंटर मान लिया, ये होगा, ये वाला सेंटर है, ठीक है। रेडियस कितनी बेटा? 5। और कहां से पास हो रहा है बेटा? 3. अच्छा मुझे बताओ, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट मुझे मानने चाहिए डायग्राम से, वो क्या मानना चाहिए? h,0 मान लूं? Yes, sir. Yes, sir. जीरो क्यों Yes, sir. जीरो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक X एक्सिस पे है तो वो y कर दो। अच्छा y कोऑर्डिनेट 0 होगा. डायग्राम बना लिया, देखो सर्कल की रेडियस 5 बना ली, सर्कल का सेंटर एक्सेस पे लाई करा दिया और सर्कल को कहां से पास करा दिया? तो अभी उसने सेंटर छुपा रखा है, लेकिन सेंटर निकाल लेंगे। तुमको सीपी डिस्टेंस कितनी दे रखी है इनडायरेक्टली? 5 सीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो h - 2 का होल स्क्वायर 3 - 0 का होल 9 इज इक्वल टू 25। तो h - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। h - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 4 यदि प्लस का 4 लोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. और माइनस का 4 लोगे तो -2. -2. तो तुम बोलो सर ऐसे तुमने बोला सर ऐसे दो सेंटर पॉसिबल हैं, एक तो जिसका सेंटर कितना हो 6,0 हो, या फिर कितना हो -2, क्या हो 0. 0. ऐसा एक सर्कल जो ऐसे करके पास हो रहा होगा -2,0 और ये 2,3 रहा होगा। तो अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या पॉसिबल है? या तो 6,0 या -2. और रेडियस से दोनों केस में फिक्स रहने वाली 5 और कितनी? 5 अब इक्वेशन क्या आ जाएगी इस केस में? x - 6 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 25। इस केस में क्या आ जाएगी? x + 2 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चेक करो, ये वाला आंसर ये दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा 2ab 4x, ये रहा 4 इधर से आएगा और -25 इधर से -21. और ये वाला आंसर ये रहा। चमक गया? यस सर। Yes, sir. बेटा डायग्राम बनाओगे सब दिखेगा, तो इसलिए नोट कर लो और लो। नाविक क्या आंसर पहले बेटा? क्वेश्चन करवाया सर? नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। और सर कब डाल रहे हो हमको जेई वाले ग्रुप में? मैंने किसी को एडमिन बना दी है। कौन सा नंबर है तेरा? ग्रुप में डालो। तेरा नंबर कौन सा है? एक ही तो नंबर है सर। तेरे मेरे पास 50 नंबर होंगे। विद्या क्या स्टेटस क्या लगाया तूने? वो CCC वाला होगा। CCC 3C। और किसको करना है? हमको बोला तो और कौन कौन है? बाय 1 गेट 1 फ्री। स्नेहा, अलीशा। अलीशा तो बहुत सारे हैं। अलीशा तेरा कौन सा है? सर एक ही तो है। मेरे पास 2 नंबर दिख रहे हैं, 2 यहाँ पे। सर वो मेरा वाला। कौन स्टेटस में क्या रखा तूने? सर पता नहीं। और प्रोफाइल में तेरी खुद की है, मम्मी पापा की है? नहीं सर मेरी है। वो जो मिरर सेल्फी वही? हाँ सर। क्या बेटा? बाय 1 गेट 2 में कौन? स्नेहा? हाँ सर। स्नेहा आपने स्टेटस में कुछ लिखा नहीं है, देर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, ये वाला? पता नहीं सर, याद नहीं। सब याद है ठाकुर को, सब बस नाटक है तुम्हारा। इंशु बोला हाँ तो 3 लड़कियां ऐड हुई ग्रुप में।
यस सर। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए ये वाला 12। यस सर। यस सर। मैं आगे पीछे करवा रहा हूँ लेकिन थोड़ा चमका के। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 14 देखो पहले एक बार। एक सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है बेटा? अच्छा सर्कल बनाया करो मेरी तरह। 4, 5, सेंटर कितना उसका? 2,2। तुम बोलो सर ये रेडियस अच्छी क्यों नहीं बनाई? अब बन गई? हाँ सर। अच्छा अभी सेंटर दे रखा है इनडायरेक्टली, रेडियस कितनी कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस पर डिस्टेंस सीपी रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, √13 आ जाएगी। यस सर। 13 किसकी रेडियस आ गई थी बेटा? ओ ऐसा। तो ये √13 आ गई है रेडियस चिन्मय की। और उसकी तो 6 आनी चाहिए ना बेटा चलो इस चिन्मय प्लीज, अभी इतना नहीं सुन सकता मैं। अभी तेरे को क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल चिन्मय यार। अभी आज तू सुनेगा, कल और सुनाएंगे। ऐसे आवाज कब तक दबाएगा चिन्मय? बोल। हाँ और आग लगा दो अभी। चिन्मय ध्यान रखना, कुछ बोलना मत, 2-3 दिन तक पीछे पड़ जाएंगे सर। और तू तो रहने दे इसको। ये कौन बोला था ये? क्या? इसको तो इस यार पार्टी कैसे निकलाओ ना, मेरा विश्वास। आपसे सर आप पार्टी दोगे तब ये भी पार्टी देगा, ऐसा होगा। हाँ सर। मैंने इसको दे दी पार्टी, इसको तो दे, इनको तो इनके बैच को तो दे दी पार्टी। अगर आप उसकी फीस नहीं लोगे तो सर वो पार्टी दे देगा। क्या नहीं लोगे उसकी? सर हम भी उसके दोस्त है ना, हमको दोगे तो ही वो मानेगा। वही सर। हाँ सर। एक दिन तुम क्लास ऑफ करके इधर आ जाओ, पार्टी हो जाएगी। सर वो टेस्ट का क्या होगा? चेक तो हो गया ना? अरे तुमको संडे वाली कॉपी मिल गई नहीं मिल गई? तो संडे वाली टेस्ट के आंसर अभी तो सर वो आधा आगे से मफत में काट लिया है मेरा। मफत में पार्टी दे, तेरे को 2 नंबर फ्री में देता हूँ मैं। आधा बाकी कटा है तो 2 नंबर कहाँ से दोगे आप? बेटा हम एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना। तुम पता है बिट्स के पेपर में 420 में से 440 भी आते हैं लोगों के। ऐसे यहाँ पे हाँ सर वो आपने बोला था ना एक्स्ट्रा वाला। हाँ, और फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐड भी देते हैं ऐसे करके। ऐसा करते हैं ऐसा, और एक ऐसा बाहर निकल आता है ऐसे थोड़ा सा, और लिखते हैं कमाल कर दिया, कमाल, बेमिसाल, धमाल, ऐसे लिखते हैं। इधर छोरी की फोटो होती है ऐसे ऐसे मुंह बनाए हुए की, कोचिंग और ऐसे लिखा था बिट्स सेट 20 जो भी साल में देगा। ऐसा मिड-आईटी के मॉड्यूल के पीछे भी ऐसा ही है। हाँ लेकिन वो नहीं ना 440 में 420, तो जो कि नहीं समझा। शर्म कर बेमिसाल। यार वसियार ने पार्टी नहीं दी, बाकी सबसे पार्टी निकलवा सकता हूँ मैं। 4 और 4 8 में से। होशियार का मार्क्स दे दो, पार्टी दे देगा। नहीं वशियार में तो पढ़ने आता है मुझे, तो डमी वालों को तो मैं सुबह इधर बुलाना स्टार्ट करता हूँ। -4x। अच्छा सॉरी प्लस का 2 ना। वशियार भैया कल से डमी वाले ना, कल से सुबह मुझे 11th वाले दिखेंगे सेल्फ स्टडी करते हुए। कितने बजे? हाँ सर। डमी वाले जितने भी है ना, जितने भी हमारे स्टार सेलिब्रिटी। डमी बोला 9 से कितने बजे? 12 बजे तक। और डमी के साथ एक स्कूल वर्क कर देता हूँ, जेवियर्स। अरे सर हाँ बेटा। सर बीटीएम के बाद आऊंगा तो चलेगा? तेरा कभी माइक आज तक सही चले? बीटीएम कौन सी? संडे को है ना। कौन सी मतलब नहीं पता। नहीं कौन सी बीटीएम सर? तुमको बताया नहीं मतलब? नहीं नहीं पता लगता।
संडे को पेपर ले या पेटीएम ले? पेपर पेपर ले लो पेपर। हाँ सर पेपर लेकिन ऑफलाइन है। चलेगा। चलेगा। चलेगा सर। और सर मैं मेरे कैसे आऊं? लिए तो एक ही ऑप्शन बाकी रहा फिर। ये नोट कर ले बेटा, कितना अच्छा डायग्राम, तुमको कलरफुल डायग्राम बना के दिया मैंने। यार अच्छा चिन्मय बेटा बोल कुछ, तेरे कुछ बोल रहा है, ऐसे आवाज उठा, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? उसका रोल नंबर भी वही है। अब तो सर तो जवाब भी क्या दे इसमें? नहीं बेटा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आज वो स्कूल से शुरुआत होगी, फिर उसको कॉलेज में छेड़ेंगे, फिर प्रोफेशनल लाइन में छेड़ेंगे, दब के रहेगा। तो मर गया। यदि आज मैंने इसको मौका नहीं दिया बोलने का, पार चिन्मय कुछ तो बोल पार्थ को। जिनमें 2-3 दिन तक बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ बोल दे बस। तो अभी तक ऐसे करके तू और भी नहीं बोल पाएगा, तेरे को लगेगा कि मेरा दोस्त है। उसने बेटा 28-7 बच्चों के सामने तेरे को क्या बुलाया, क्यों बुलाया? उसका अधिकार है तेरे पे। चिन्मय बोल दे, तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सर क्या हाँ, मोटिवेशन दे रहे हो सर? चिन्मय है सर, पहले वो तो सर आप सलमान खान की जगह चल सकते हो बिग बॉस में। अभी देख ऐसे लोग देख, अभी तेरे को लगेगा कि पंकज सर मजाक कर रहे हो, उसने सलमान खान से कंपेयर किया है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं बोले। अभी तो आज माइक म्यूट करके बैठेगा चिन्मय, लेकिन ऐसे मत कर। चिन्मय चला गया। हाँ, अभी देखो कितना उसने बोल के भी उसको कॉन्फिडेंस देखो, अभी तक बोले जा रहा है, तू चुप हो गया। पार्थ बोल रहा है, देखो तुमने नोट किया। चिन्मय सर चिन्मय अपने आप को दबा के बैठा है। बोल दे। चिन्मय है या नहीं सर, वो तो कंफर्म करो सर। हद हो गई। है, वो तो है। कैसे कैसे ऐसा जोक मतलब करते हैं हम पे। प्रेजेंट नहीं है, मुझे लगता है क्लास चालू करके चला गया। माइक हाँ, बंद करके बोल रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है माइक बंद करके। वो एलेन का एलेन चिन्मय? ट्राई कर रहा होगा सर वो। हाँ, है ये किंचुक उल्टा का बीच में बोल गया था, किंचुक भी। चिन्मय देखा, तूने नोटिस किया? एक तीर से दो निशान। सर या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर अभी पता नहीं। देखो बेटा, मैंने एक चीज समझाता हूँ ना, समझना एक बार। सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से ना? ओरिजिन से। यस सर। तो सर ओरिजिन, ओ हो, मैं भी कम थोड़ी खेला खिलाड़ी हूँ। तो छोड़ो ना अभी एक लाइन को। हाँ सर हो गया अब। क्या तुमको? ऑफलाइन में थोड़ी आपको भी तकलीफ नहीं होगी फिर? क्या बेटा? आप इधर कॉपी और ऐसे पूरा हिला सकते हो एक पेज से दूसरा पेज। ऑफलाइन में फिर ऑफलाइन में मजा आने वाला है। इसलिए तो मैं चाल ऑफलाइन का बोल नहीं रहा। तो ऑनलाइन से बेस्ट, ऑनलाइन से कुछ हो सकता है बेस्ट। ऑनलाइन इज द फ्यूचर। यस सर आप वो लगा दो ना मेडिटेटिव में स्मार्ट बोर्ड। अरे मैं लेने का सोच तो रहा हूँ, लेकिन ना मेरे को बस ये डर है, क्योंकि एक दो कंपनी में शॉर्टलिस्ट तो की है, लेकिन मैं अभी दोस्तों से पूछ रहा हूँ कोई अलग अलग, कोई जैसे मोबाइल जैसा हिसाब किताब है इसमें भी। कोई कौन सा बोलता है और कोई कौन सा बोलता है? एक चाहिए तो है अभी बेटा। फिर तो फिर काट दूंगा मैं डायग्राम, बस डायग्राम वाला हो बस उसमें सब पहले से ही। बेटा देखो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? क्या जाए? क्या बेटा? एक और आईफोन ढूंढ लो सर। तुमको पढ़ाऊंगा अच्छे से, तुम अपने आप 2-3 लेके आओगे, नहीं तो मैं तुमको मस्ती कराऊंगा। तो अभी पढ़ो वेला, अभी कोई मस्ती नहीं, ठीक है? ओके सर। मेरे को आईफोन पे दिला दी तुमने।
बेटा एक सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से डायग्राम में दिख रहा है। यस सर। यस यस सर सर। उसने बोला मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने का है, ये एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट कितना काट रहा है वो, एक। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे वो लेंथ जितनी, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये लेंथ कितनी है ए और वाई एक्सिस पे ये लेंथ कितनी है बेटा बी। तो तुमने बोला कि सर अब क्या करें, हमको तो ना तो यहाँ पे सेंटर पता है ना क्या पता है रेडियस, यहाँ तो खेल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला सर्कल पे ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 1,0 0 0 बी 0, बी। तुमने बोला कि सर सर्कल पे कितने पॉइंट मिल गए तुमको, 2 या 3? 3 कौन कौन से, एक बे अंतरण, एक तो डायरेक्टली दे रखा था कि सर्कल कहां से पास हो रहा है, उसने बोला एक्स इंटरसेप्ट ए है तो मैंने a, 0 मान लिया, उसने बोला एक्स इंटरसेप्ट बी है तो मैंने क्या मान लिया, सॉरी वाई इंटरसेप्ट बी है तो मैंने क्या मान लिया, 0, क्या मान लिया बी। अब देखो ना तो सेंटर पता ना क्या पता है रेडियस। रेडियस। जब ऐसा फंस जाओ तो तुम मान लिया करो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब तुमको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो क्या होती है, x² + y। सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ। आ नहीं रहा है कुछ। अभी आया सर। अब आया। जी तेरे को रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं मिली क्या आज? नहीं सर। मुंह से नहीं बोल सकता था सर वो आप पढ़ा रहे थे बीच में, मैं आज थोड़ा लेट आया ना इसलिए। सर अभी मैं तो कर ही रहा होगा ना रिकॉर्ड सर। चिन्मय कर रहा होगा इसलिए। चिन्मय है, चिन्मय रिकॉर्ड कर रहा है ना बेटा? देखो बिना पूछे। बेटा ये अटक गया था, लेकिन चिन्मय बेटा कितना अच्छा रिकॉर्डिंग करता है तुमने, लेकिन पार तेरे को ये बोलना नहीं चाहिए था, मुझे बुरा लगा ये। मैं चिन्मय के बिहाफ बेटा, मैं चिन्मय के बिहाफ पे बोल देता हूँ, अभी चिन्मय नहीं बोल पा रहा तो अलग बात है, लेकिन अच्छा ये तुमने बेटा ये इक्वेशन मान ली x² + y² + 2gx + 2fy + c = 2, ये कहां से पास होता है, 0, 0 से a, 0, 0, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तुमने नोटिस की कि अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, कौन कौन से, g, f और कौन, ये भैया लैग करने लगा, रुको मैं सही कर देता हूँ स्क्रीन, अब तुमको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बनाता हूँ गोले। राज खुल जाएगा सर का। राज तो काला निकला। तू भाई आजकल तो यार तेरे को क्या हो रहा है पास? मानव उदाहरण से मिलके तो नहीं आया? नहीं सर। बेटा देखो अननोन कौन कौन से, जी, एफ और कौन सा, सी। बच्चे बोलेंगे सर एक्स और वाई भी तो अननोन, अरे भाइयों इक्वेशन में एक्स और वाई तो आते हैं। पहले 0, 0 से पास कर दो, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, सी बचेगा। 0 + 0 + स्वाहा सी = कितना आ गया, 0 वैल्यू कितनी आ गई है, 0। और यदि तुम थोड़े देर पढ़ने वाले बच्चे हो, यदि जिंदगी में कोई भी कर्व 0, 0 से पास करता है उसी इक्वेशन में कांस्टेंट आएगा ही नहीं। तो जैसे वाई लाइन देखो, इसमें भी ये लाइन कहां से पास हो रही है, 0, 0,0 तो सी की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरा कर्व कहां से पास हो रहा है, a, 0। इसको सेटिस्फाई कर दो, जहां जहां x है वहां पे रख दो, a² + 2ga + c। सी तो 0 ही है, a कॉमन ले लो, a + 2g = 0, या तो a 0 होगा, a 0 पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ a 0 हो गया तो पक्का कुछ x को काटेगा ही नहीं वो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, -2g, मतलब 2g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुमको, -a मिल जाएगी। यस सर। अपने को वैसे g की निकाली लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
0,b से कर रहा है, पास हो रहा है, उसको सेटिस्फाई करेगा। 0 + 2b² + 2fb इक्वल टू 2f आजकल हमारा निश्चय बबुआ नहीं आ रहा। 2f की वैल्यू -b। सर राजस्थान में है सर। भरतपुर गया है साहब, फिर अमित से बताया था खतरनाक जगह है, वहीं पे दबोच लिया शायद तक तो। हाँ भरतपुर है तो खतरनाक जगह। एक आईफोन चला गया। तूने भी बोला ना आईफोन चला गया तो तेरे से 2 लूंगा। अरे मतलब और कोई मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी निश्चय चाहिए हमें, और कोई भी है मिल जाएगा सर, हम ढूंढ लेंगे सर। तू बहुत हरामी का, वो तेरे को पता है घूमने गया, मेरी जला रहा है तो। देखो यहाँ पे 2g की वैल्यू क्या रख दूं, -a रख दूं। यस सर। 2f की वैल्यू क्या रख दूं, -b -by = 0। c की वैल्यू 0 है तो सर्कल की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x² + y² -ax -by। a और b गिवन थे, इसलिए a और b के फॉर्म में आंसर आ गया। इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा, a/2 कॉमा कितना आएगा, b/2। हाँ नोटिस कर लो, नोटिस कर लो। वाह पंकज वाह, मेरा ध्यान नहीं बेटा कहीं और ही है। नोट करो, मेरा ध्यान है गुड सिटी पेपर, टीम मेडाइटी गुड सिटी का पेपर। कहीं पेपर में सॉल्यूशन तो नहीं चला गया बेटा, कितना मजा है पेपर में सॉल्यूशन आ जाएगा। जेई के कंप्यूटर 2 मिनट तक तो विश्वास ही ना हो ना किसी को। क्या बेटा, 2 मिनट तक तो विश्वास ही ना हो, सबको लगेगा कि ये सर क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसा लगेगा। गलत आंसर दे रहे हैं। वही नहीं लेकिन बच्चे कम थोड़ी हैं, बच्चे उनको पता है कि सर को पता चल जाएगा, तेरी पहले फोटो खींच के या टिक करके रख लेंगे स्क्रीनशॉट। हाँ बाकी एक बार उदय एक्सपीरियंस बॉय है, उदय -10² x/2 -10² x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² x/2 -1 से प्लस x उल्टा हो जाएगा तो सही तो आंसर, उसको गलत क्यों लगा। नोट करो बेटा। अच्छा तुम नोट इसलिए नहीं करे क्योंकि मैंने कलरफुल नहीं बनाया, अब तुमको बता तो मैं कलरफुल बनाता कैसे, तुम देखना मत, ठीक है। सर हमने आग बंद कर दी सर। वाओ लाइट ग्रीन, उसके साथ थोड़ा येलो कॉम्बिनेशन दे दिया। आंख बंद करके तुम लोगों ने। हाँ सर। कुछ नहीं दिख रहा हमको सर, बंद करके सर आप नहीं दिख पा रहे क्या, अब येलो कर रहे हो पूरा और फिर लाइट ग्रीन, अब पिंक किया। पिंक किया। कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा सर। अरे लड़कियों, मैंने सुना लड़कियों में बेटा पिंक कलर 10-15 टाइप के होते हैं, ऐसा है क्या। हाँ सर होते तो है सर लेकिन तो कुछ तो झोले तेरा। आग बंद करके किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ सर ये ऐसा मतलब सही में 10 टाइप के, तेरे को कैसे पता। अरे मतलब मेरे एक रिलेटिव पेंटिंग करते हो, ऐसे आर्टिस्ट है, तो उनके जो हस्बैंड है ना वो ऐसे ही गलती करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये वो वाला पिंक था, फिर ये बोलते हैं नहीं ये तो ब्लू है, फिर वो बोलते हैं नहीं ये तो ये सी ग्रीन है या फिर वैसा कुछ, इसीलिए फिर एक्सप्लेनेशन होता है तेरे पास। ये तो सुनियो जैसा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इससे मिलने आते हैं। बोलते हैं लिख लिया बेटा तुम लोगों ने। मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ठीक आ रही है, इतनी क्लियर नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तू बेटा लैपटॉप, हाँ मतलब इतनी मतलब तेरी आवाज रियल में ऐसी है या रियल में तो मेरे को सही लगती है। किसकी सर। ये जिसकी आवाज फटी हुई आती है, किसकी आती है। विद्या। जाने
बेटा देखो एक सर्कल कितना अच्छा मैंने बनाया, दिख रहा है तुमको? एक सर्कल ये कहां से पास हो रहा है? 6,5. 3 फैक्टोरियल कोमा 3 factorial minus 1. वाह 3 फैक्टोरियल कोमा 3 फैक्टोरियल माइनस 1. मैं ना 6 कोमा कितना ये? 5. कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 उधर होगा। अरे भावना है, समझो सर्कल पे 2 पॉइंट है ना। अच्छा सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है? 4x plus y is equal to 6. हाँ x प्लस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 16। अब उदय क्या बोलता है सर, काश एक पॉइंट और पता होता इस सर्कल पे। कहां पे? इस सर्कल पे. तो मैं आपने जैसे पिछला क्वेश्चन करा ना वैसे कर देता, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस एंड यस, तो चमक गया। तो अरे देखो बेटा क्या था, यदि सर्कल पे एक पॉइंट और पता होता तो उदय क्या लिखता? लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सेटिस्फाई करता। 3 इक्वेशन आती, 3 अननोन g f c और वैल्यू रख के चमका देता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने हमारे साथ क्या कर लिया, खेल लिया। पॉइंट कितने दिए उसने बेटा? 2. एक इंफॉर्मेशन दे दी कि वो ना तो सेंटर दिया ढंग से, ना क्या दिया ढंग से, रेडियस। वो चाहता है कि तुम खेलो। बेटा मैं देखो तुम्हारे लिए कलरफुल बना रहा हूँ सर्कल, ताकि तुमको मजे सवाल आए ना आए जिंदगी में कलर करने। और देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, कलर बाहर नहीं आता सर्कल से, देखा तुमने? दिखा दे। अरे जैसे देखो अब दिख रहा है कहीं बाहर। ऐसे करोगे दिखेगा, ऐसे करोगे तो ये तुम लोग तुमसे तुम कलर कर, तुम बाहर जाएगा या क्या? तुम कैसे करते हो ऐसे? ऐसे बाहर बाउंड्री बनाते हैं. नहीं करते सर, कलर ही नहीं करते। तो होता ही नहीं है अच्छे से कोई क्राफ्ट या आर्ट, तो क्यों फिर खुद की नहीं। मुझे तो कभी मन ही नहीं हुआ करने का। बेटा ऐसे मत बोल, करना तो पड़ेगा ना जिंदगी में तेरे को। अरे ये तो बेकार लग रहा है। कलर की बात चल रही है ना, क्या बेटा? कलरिंग की बात चल रही है ना। चल तो उसी की रही थी, लेकिन तो सर क्या ने चेंज समझा? कर। टॉपिक थोड़ा शिफ्ट हो गया मैं वही समझा कंफर्म कर रहा हूँ. क्या होशियार HV? क्या बेटा ये क्वेश्चन तेरे अकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए? सर वो सी पॉइंट को x, y लेट कर लेंगे, बट दो रेडियस इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। हाँ आराम से देखो, तूने बोला किसी को मान लिया, क्या मान लिया? x, y। यस. Y. अच्छा तो ये रेडियस आ जाएगी और ये रेडियस आ जाएगी, तो लेकिन इक्वेट करेंगे तो एक ही इक्वेशन आएगी ना। उससे x और y के बीच में रिलेशन मिलेगा, उसको उसमें पुट कर देंगे। नहीं देख अभी तूने बोला, देखो बेटा सुनो, ये कुछ सही तो बोल रहा है लेकिन 80% गलत है, 20% सही है। इसने मान लिया x, y मान लिया, ठीक है? तो ये रेडियस ही आ जाएगी √4 - x स्क्वायर प्लस कितना 1 माइनस Y square whole square. और ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। x और y में एक रिलेशन आएगा ना यहाँ तो। दूसरा वो इक्वेशन हाँ और बोल सही बोल सकता है, बोल रहा है वो 4x plus y is equal to 16। अच्छा वो उस पे लाइक करेगा तो वो वही लिख देंगे 4x + y = 16। ठीक है, एक देखो अभी यही चीज को देखो बेटा, मैं वो चीज को तुमने सही बोला अभी, ठीक है? बस पॉइंट हमेशा क्या मानना है, कभी कांस्टेंट मानना है, तो x, y नहीं मानना, वेरिएबल पॉइंट नहीं मानना, फिक्स पॉइंट है ना। अदरवाइज टीचर नंबर काटेगा। लॉजिक तेरा पूरा सही है, 100% सही है। अब देखो बेटा सी पॉइंट कहां पे लाइक करता है? लाइन पे. सेंटर पे लाइक करता है, सेंटर। अरे सर लाइन पे 4x + y = बेटा क्या? 16. सी पॉइंट लाइक करता है 4x + y = 16। बेटा देखो मेरे टीचर ने ना 11 में एक ही बार बात बोली थी और मुझे चमक गई थी। सर हमारे सर क्या बोलते थे, यदि लाइन पे पॉइंट मानना हो, लाइन पे क्या मानना हो? Point. वो तो 1 करोड़ पॉइंट है ना। यस सर।
मतलब मर जाओगे, पॉइंट नहीं काउंट कर पाओगे। तो सर हम और मान लो मैंने नमन से पूछा पॉइंट मानना है, तो नमन बोलेगा कि एच कोमा के मान लो। तो हमारे सर ना बोलते थे आपने पॉइंट कितना माना है यहाँ पे 1, लेकिन अननोन कितने उठा लाए क्वेश्चन में? 2। ये एज ए मैथमेटिशियन बेइज्जती है आपकी। पॉइंट आपने कितना माना? 1 और अननोन कितने उठा लाए? 2। तो सर बोल रहे हैं पहले स्मार्ट काम कर लो। और सर हमारे सर बोलने का पर्पस क्या था? देखो मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मार रहा हूं। यदि मैं y की वैल्यू k ले लूं, सॉरी x की वैल्यू h ले लूं, h कोमा k नहीं, देखो h कोमा k इधर रख रहा हूं, 4h प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो मैंने सी पॉइंट के मान लिया h कोमा k। उन्होंने बोला सर आप भी तो गधे हो, आपने पॉइंट माना 1, अननोन कितने उठा लाए? 2। लेकिन मैं क्या करूंगा, टॉपर बच्चे थे, टॉपर मतलब बिल्कुल टॉपर, वो के नहीं लिखेंगे, वो पहले जैसे के लिखेंगे ना उसको सेटिस्फाई भी कर देंगे। 4h h प्लस के k, टर्म्स में। हाँ बिल्कुल सही, 4h प्लस के इक्वल टू 16। तो h की जगह क्या लिख देंगे, k की जगह क्या लिख देंगे? 16 माइनस 4h। तो वो क्या बोल लेंगे, लेट द सेंटर, वाओ, वो पहले सेंटर ये मान लेंगे। कौन सा वाला? सीधा ये मानेंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा क्यों माना है। क्या लिखेंगे, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज h, 16 माइनस h। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, पॉइंट भी 1 माना और अननोन भी कितना आया क्वेश्चन में? 1। में ही हो जाएगा। मार्मिक बोला कि सर कि ये क्या किया? अरे बेटा देख, मैंने क्या माना तो h कोमा के ही था, लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि h कोमा के किस लाइन पे लाई करता है, इस पे करता है, उसको क्या करेगा? 4h प्लस k इक्वल टू 16। तो मैंने h की वैल्यू हाथों रख दी, k की वैल्यू रख दी 16 माइनस 4h, या फिर k की वैल्यू भी रख सकते थे h की फॉर्म में, या h की वैल्यू k की फॉर्म में, कुछ भी चलता, लेकिन ये अच्छा दिखने में लग रहा है। तो अब तुमको पता है कि सा इज इक्वल टू बा, सा इज इक्वल टू सब, क्योंकि रेडियस है। अब तो इक्वेशन आ जाएगी, अंडर रूट भी स्क्वायर भी कर दो चाहे, h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना 16 माइनस 15 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि तुम ही हो अब आशिकी, अब तुम ही हो। ये टाइम तुम्हारी क्लास में बहुत फास्ट जाता है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी क्लास में। सबसे ज्यादा मस्ती इसी क्लास में होती है मुझे लगता है। एक दिन तो थोड़ा लेट चलो। हाँ एक दिन प्लीज हाई लेवल की क्लास में है ना, वो बच्चे बोलते ही नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं। सारे सेम बच्चे ही होते हैं मोस्ट ऑफ। कुछ बोलते नहीं, मुझे तो जिंदगी से बस सिर्फ पढ़ाई और रंग उड़ गए हैं। मैं बोला बेटा समझ में आया? 5 मिनट बोल दिया, हाँ सर। बेटा नोट कर लिया, हाँ सर। उसमें एक तो बच्चा ऐसा जिसको पता भी नहीं क्लास चल रही है नहीं चल रही है, ईजान। सेलिब्रिटी आती है बेटा अपनी मेटाइटी में, ईजान। होमवर्क करना है नहीं करना, बोलना नहीं, पर उस पे मूड पे डिपेंड करता है। किंचुक जैसा है। मैं हर बार होमवर्क करके आता हूँ। नहीं किंचुक में इम्प्रूवमेंट है। किंचुक पहले देसी नहीं था, हम इसको इंडियन में कन्वर्ट कर रहे धीरे धीरे। किंचुक रंग में तो रंग रहा है किंचुक? सर किंचुक बोला अभी सास ससुराल ऐसे मिले हैं, अभी 2 साल तो टिंगाले पड़ेंगे, बाद में इनको दिखाऊंगा बट। आजकल तो पढ़ भी रहा था, कल परसों तो मैंने देखा सवाल कर रहा था। अच्छा किंचुक अभी तारीफ किया है तो बता दे कितने हो गए? क्या सर? यहाँ पे 48h हो जाएंगे। हाँ सर। गधे 38 होंगे ना, वही तो मैं सोच रही है 10h किधर से आया। अब यहाँ पे कितने? -38h होंगे ना वैसे भी। यहाँ पे और इधर होंगे -40 नहीं 34h। उधर से -38 प्लस का गया तो कितने 4h हो गए? हाँ बेटा 16 माइनस 4h नहीं होगा। हाँ सर 4h होना चाहिए ना। a square minus b square 8h plus 16 225 plus h square minus 30h s square minus 12h minus ये 22h होंगे ना। पॉइंट में 16 आएगा, 225 आएगा, 36 आएगा और 121 आएगा।
नहीं सर, आपने वहाँ x की जगह h रखा तो सर k इज इक्वल टू 16 माइनस 4h होगा ना। सॉरी 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 सॉरी, वेरी गुड यार, ये गंदा गलत मान लिया अपन ने। बिल्कुल सही बोला, किसका ध्यान गया था पहले? वेरी गुड यार, किसका गया था? शाबाश। यहाँ h कॉमा k माना था, ये कौन था? सर मैंने की। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 16 माइनस 4h। 4h। तो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन गंदी होगी सारी, लेकिन करनी पड़ेगी अभी। तो h माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 15 माइनस किसका स्क्वायर? 4h का स्क्वायर। y2 माइनस y1, यहां से कितना आ जाएगा? इलेवन माइनस, अब फटाफट करो, बहुत फास्ट करनी ना। एच स्क्वायर, पहले एच स्क्वायर वाले लिख लो सारे कितने आएंगे एच स्क्वायर वाले, फिर माइनस 8h आएगा 60 और उसका डबल कर दो, माइनस 16 प्लस 225 माइनस आएगा 12h माइनस 88 36 और 121, ये कट गया। यहां से कितना आ जाएगा? 4h आ जाएगा। सॉरी, ये कितने h हो जाएंगे भैया? प्लीज जल्दी बोलो। 28 उस साइड जा। रिकॉर्डिंग भी चला गया। वो मैंने पॉज कर दिया। अमित सर की क्लास का टाइम हो गया। अभी तो अमित सर की क्लास का टाइम हो गया, तो अभी क्या करना है? पावर कट होगा तो वो भी कैंसिल होगी। वो तो अमित सर उधर होंगे। सर ऐसा अचानक चले गए? था तो क्लास। अरे नहीं, मैं बीच में अभी चुप हो गया था ना, वो इधर बफरिंग हो रहा था। हाँ, आ रहा है पंकज से इस टाइपिंग। तो संडे वाली टेस्ट में मेरे भी ऐसे ही काट दिए। अरे क्या चिन्मय? पता नहीं, ऐसा ही वो क्वेश्चन के डेटा लिखा था ना, उसमें काट दिए, पता नहीं क्यों काटे।
सर का मैसेज आया? नहीं अभी अमित सर का भी मैसेज तो नहीं आया अभी तक। ज्वाइन फिजिक्स क्लास। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। कर दे। कर दे।